सूत्र परावर्त से भाग करना। 16वां सवाल, इसमें भी क्या करते हैं हम भाई, 3 खंड ही बना लेते हैं। एक उसी तरह जैसे हमने बनाए थे, सबसे पहले कौन से बनाए थे, हमने निखिलम विधि में बनाए थे, ध्वजांक विधि में भी और सूत्र परावर्त्य विधि में भी। सूत्र परावर्त्य और निखिलम विधि दोनों लगभग समान है, लेकिन जो इसमें अंतर है वो क्या है कि इसके भाजक का प्रत्येक अंक 5 से छोटा होता है। निखिलम विधि में क्या था कि इसके भाजक का प्रत्येक अंक कितना होता था, 5 से बड़ा, लेकिन इसमें शर्त है सूत्र परावर्त में कि इसके भाजक का प्रत्येक अंक क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसके भाजक का प्रत्येक अंक क्या होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। उसी तरह मानते भाई, अब इसमें हम क्या माने, आधार मैंने पहले ही बता रखा है कि 1, 10, 100 या 1000 की स्थिति में मानना है। तो 103 इसके आसपास की संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास में, 100। एक चाहिए हमें इसमें विचलन का बहुत सरलतम तरीका एक यही है कि जब भी हम भाग विधि में, चाहे सूत्र परावर्त्य हो या फिर निखिलम हो, अगर हमें विचलन मानना है तो क्या करेंगे, तब ध्यान रखना कि तुम्हारी जो संख्याएं हैं उसको तुम्हें आधार के बराबर बनाना है। तुम्हारी जो संख्या है उसको आधार के बराबर बनाना है। इसका मतलब जो आधार है उसमें से हमेशा संख्या बोलें या कह दें हम भाजक को घटाना है। आधार कितना हमारे पास में 100 माइनस भाजक कितना आएगा 103। इसका मतलब माइनस के कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे भाई। माइनस के कितने आ जाएंगे, 3। एक और ध्यान रखना, जितने तुम्हारे आधार में 0 उतने ही अंक आने चाहिए। 0 3 लिखें या 3 लिखें, बात एक ही है, लेकिन तुम्हें 2 अंक चाहिए क्योंकि आधार में हमारे 2 0, तो ये दोनों चाहिए। और मैं एक सीधी भाषा में बताऊँ आपको कि आप आधार तो हमारा 100 है और यहाँ पर भाजक आ गया भाई कितना हमारा 103। इससे पहले जो निखिलम विधि थी उसमें आता था कितना 97, 98 या फिर लगभग 5 से बड़ा आता था। तब हमें 100 को पूरा करने के लिए कुछ अंकों की आवश्यकता होती थी, हम लेते थे, तब जाके हम प्लस में रखते थे। लेकिन अब हमारे पास आधार से ज़्यादा है तो इसको हम दे सकते हैं, यानी कि माइनस कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। तो इसका मतलब हम दे सकते हैं तो ब्याज पर दे सकते हैं, तो माइनस आएगा। रखते हैं भाई इसको पहले 103, यानी कि पहले खंड में हम रखेंगे जो हमारा भाजक है। अब जितनी हमारी आधार में 0 हैं उतने ही अंक हम भाज्य में से अंतिम खंड में रखेंगे, बचे हुए शेष अंकों को रखेंगे मध्य खंड में। अब दूसरे नंबर पर लिखते हैं विचलन जैसा कि उसमें दे रखा है भाई -3, या तो आप लिख दें -3 इनके आगे लगा के, या फिर इनके ऊपर भी हम माइनस व्यक्त कर सकते हैं। अब पहले वाली प्रक्रिया अगर ध्यान हो तो निखिलम वाली, पहले अंक को ऐसा कि ऐसा उतार देंगे। उतारने के बाद में अब 1 का गुणा करेंगे 0 से, क्या आएगा भाई 0 चाहे माइनस की हो या प्लस की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी हम 0 से गुणा करेंगे किसी संख्या का तो हमेशा ही क्या आएगा भाई 0 आएगी, और 0 कभी माइनस प्लस की नहीं होती है, 0 ही होती है। 1 का 3 से करेंगे, 1 3 3, अब अंक खत्म तो अगले तृतीय खंड में चलेगा भाई। लेकिन किसके हैं, माइनस के हैं, तो ऊपर क्या लगाएंगे इसके माइनस, या फिर आगे लगा दीजिए माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। अब 1 0 कुछ नहीं, यानी कि चाहे घटाएं 0 को जोड़ें तो कितना आएगा भाई 1 ही आएगा। 1 का पुनः करते हैं भाई, 1 का 0 से 0 और 1 का 3 से करेंगे तो वो आ जाएगा -3, या तो आगे लगा दीजिए इसके या फिर लगा दीजिए ऊपर। तृतीय खंड में जैसे ही आ जाएंगे यहाँ पर हम तीसरे खंड में कोई भी भाग नहीं करेंगे। अब 5 में से कितना घटाना है, 3 घटाना। 5 में से 3 गए कितने बचेंगे 2, 4 में से 3 गए कितने बचेंगे 1। मध्य खंड में क्या जाता है हमारा भागफल 11 और शेष फल आ जाएगा इसका 21। इस तरह से हम 17वां सवाल
1358 में 113 का सूत्र परावर्त विधि से भाग देना। 3 खंड बना, 1 2 इस तरह बना लिए भाई हमने 3 खंड। अब आधार क्या मानेंगे इसमें हम? आधार मान लेते हैं भाई हम 100। ध्यान रखना 1, 10, 100 और 1000 की स्थिति में ही हमें मानना है। और अब इसका मान लेते हैं विचलन। तो विचलन कितने ज़्यादा 100 से? 13। तो इसका मतलब 13 किस में आ जाएगा भाई? माइनस में आ जाएगा, माइनस में 13। अब 113 रख दिया पहले खंड में, इसका विचलन जो आएगा कितना आएगा? 13 आएगा। जो 100 से अधिक है या कम है वही हमारा विचलन होता है। और दोनों किस में आ रहे हैं? माइनस में। अब आधार में हमारे 2 जीरो, 2 अंक इसमें से उठाएंगे, 5 और 8 बचे कितने? 1 और 3। बहुत सिंपल सी है। 1 का 1 रख दिया, 1 का गुणा करेंगे, 1 एकम 1, किसका? माइनस का। 1 तिया 3। जब एक संख्या प्लस और एक संख्या माइनस की हो तो हमेशा उत्तर किस में आता है? माइनस में। 3 में से 1 घटाना है और निकलम में क्या करते थे हम? जोड़ते थे भाई। 3 में से 1 घटा लिए, कितना बचेंगे? 2। अब 2 का फिर पुनः करते हैं, 2 एकम 2, लेकिन किस में? माइनस में। 2 तिया 6, किस में? माइनस में। अब 8 में से 6 घटाए तो कितने बचे यहाँ पर? 2। 5 में से 3 घटाए बचे 2, 2 में से फिर घटा दिए 2। या कहें कि 5 में से 3 और 2 5, ये दोनों किसके हैं? माइनस के। 5 में से 5 घटाए तो क्या बचेंगे? 0। तो भागफल हमारा आ जाएगा भाई कितना? 12 और शेष फल आ जाएगा हमारा 0 2। 18वां सवाल, 1432 में भाग देना 88 का किस विधि से? सूत्र परावर्त विधि से। क्या जा सकता है क्या? अरे नहीं, क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि सूत्र परावर्त की शर्त यही है कि उसके भाजक में प्रत्येक अंक 5 से छोटा होना चाहिए। इसमें से 5 से बड़ा है, ये किस विधि में चला जाएगा भाई? निखिलम विधि में। तो इसको निखिलम विधि से हम हल कर लेते हैं। ये होगा ही नहीं सूत्र परावर्त से, क्योंकि हमारी शर्त पूरी नहीं हो रही है इसमें। निखिलम विधि में जा रहा तो निखिलम विधि से ही इसको हम हल करेंगे। इसका आधार कितना आ गया? 100। और विचलन कितना मानेंगे इसका हम? अब 12 है, हमें 100 के पूरे करना भाई। कम पड़ रहे हैं, हमें चाहिए, ब्याज पे ले रहे हैं प्लस में। तो भाजक लिख दिए। इसमें कितने अंक हमारे आधार में? 2 जीरो है तो 2 अंक लिख दिए। और यहाँ पर 14 है। कितना है हमारे पास में यहाँ पर? है विचलन 12। पहला अंक ऐसे कैसे उतारेंगे? 1 का 1 का गुणा करते हैं, 1 एकम 1, 1 दूनी 2। अब क्या करेंगे हम? सूत्र परावर्त में माइनस था तो घटाते थे, अब ये प्लस में तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 5। 5 एकम 5, या फिर 12 पंजे कितने हो जाते हैं भाई? टोटल कर दीजिए, आपको तो गुणा करना है। 60। 12 पंजे 60। 2 यानी कि 2 और 0 2 जोड़ दे, 3 2 5 और 6 भी हमारा यहाँ पर शेष फल भाजक से अधिक आ रहा है। तो मैंने बताया था कि एक बार और भी हम भाग दे सकते हैं, या फिर इस तरह से कर सकते हैं भाई। जैसे यहाँ उतारा तो अगला अंक आएगा, या फिर 88 का भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा? 88 एकम 88। एक बार जितना जाएगा उसको लिख देंगे हम यहाँ पर भागफल को। 112 में से 88 घटाएंगे तो कितने आ जाएगा? यानी कि ये आ गया 12 में से 8 गए तो 4, और यहाँ पर 10 में से 8 गए तो 2। 15 और 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 16। भागफल तो आ जाएगा इसका 16 और शेष फल आ जाएगा इसका कितना? 24। चलो, बहुत से छात्र ये सोच रहे होंगे गुरुजी ये तो कर दिया आपने यहाँ से माइनस करके, और यहाँ आप कह रहे हो कि आपको माइनस करना ही नहीं है। तो ठीक है, इस विधि से भी हम देख लेते हैं भाई, यहाँ तक ठीक है। देखो जैसे इस विधि में यहाँ तक आए भाई, ये उतार लिया हमने, तो अब अंक कौन सा उतरेगा? अगला वाला उतरेगा, ये वाला। तो इसको उतारेंगे, इसका मतलब ये भागफल में तो आना चाहिए। 1 का 1 उतार लिए। अब 1 का गुणा करते हैं भाई, 1 एकम 1, 1 के नीचे, और 1 दूनी 2 जोड़ देते हैं भाई। 2 और 2 4, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 15 और 1 कितने हो गए? 16। तो यहाँ पर भागफल कितना हो जाएगा? 16, और शेष फल कितना हो जाएगा? 24।
इसी तरह अगले सवाल को देखते हैं 19वां। 14,885 में भाग देना है 123 का। इसका आधार क्या मान लें भाई हम? हाँ बिल्कुल सही, 100 मानते हैं। और विचलन कितना मानेंगे? 100 से कितना अधिक है? 23। अधिक है तो माइनस में, कम है तो प्लस में। कम हमेशा ध्यान रखना निकलम विधि में आएगा, और अधिक किस में आ जाएगा हमारा ये सूत्र? परावर्त में। 3 खंड बना लेते हैं हम भाई। 123 हमारा भाजक है, ये 23 अधिक है, और ये भी किस में है? माइनस में। अब 2 अंक रख दिए हमने यहाँ पर पीछे, क्योंकि आधार में हमारे कितने जीरो? 2। बचे कितने हमारे? 148। पहले अंक को इसी तरह उतार लेंगे, 1 का 1 का गुणा करेंगे 2 से, 1 दूनी 2, माइनस में 1 तिया 3, माइनस के 4 में से 2 गया, घटा देते हैं भाई, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4 में से 2 गया तो 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। जैसे ही हमारे अंक खत्म तो अगले खंड में ले जाएंगे, और ये भी किस में आ रहा भाई? माइनस में आएगा। फिर अगला ये 8 में से 4 3 7 घटाएंगे हम, 3 और 4 7 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 का गुणा करते हैं, 1 दूनी 2 और 1 तिया 3। जैसा है वैसा के वैसा वहाँ से घटाएंगे। 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 2। 8 में से 6 और 2 8 भी माइनस को रहे हैं, तो 8 गए तो कितने बचेंगे? 2। यहाँ पर भागफल हो जाएगा कितना हमारा? 131, और शेषफल हो जाएगा 2।